नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्चकर। आज इस वीडियो में पूरी हम आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। जो कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स घर में आपके होने से आप एक बार्च को हेल्दी रख सकते हो और नेचुरल ब्रीड भी ले सकते हो। ये घर में आपको होना चाहिए और इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ इंग्रेडिएंट्स का जो मैं नाम लूँगा वो आप हम लोगों के घर में आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो अवेलेबल है। जहाँ पे नेचुरल कुछ बात होगा, कुछ आयुर्वेद इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो हम लोग हर दिन कोई ना कोई माध्यम से, मतलब एक जो कुकिंग हम लोग खाना खाते हैं उसमें यूज़ होता है। कुछ चीज़ें हम लोग ड्राई यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही लेते हैं, और कुछ चीज़ें हम लोग कुकिंग करके खाते हैं। उनमें से फर्स्ट जो मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स का नाम पहले ले लूँ, जैसे ये पूरा वीडियो नहीं है, मतलब पूरा वीडियो तो ही होगा, मतलब एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ आयुर्वेद में जो आपके घर में अवेलेबल है और बार्च के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन हाँ, हानिकारक तब होगा जब आप इसका ओवरडोज करोगे, डे बाई डे बैक टू बैक ओवरडोज कर रहे हो या रॉन्ग तरीके से यूज़ कर रहे हो, तब जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और मेडिसिन से छुटकारा यहाँ से ही मिलता है, क्योंकि मेडिसिन कहीं ना कहीं ये सारे इंग्रेडिएंट्स से ही बनाया जाता है। जिससे मैं अगर आप लोगों का प्यार इस वीडियो में ज़्यादा मिलेगा तो इसका मैं सेकेंड थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो लास्ट होगा। अदरक, अजवाइन, अदरक, लौंग, इलायची, आपका अदरक, अजवाइन, लौंग, इलायची, आंवला, आपका दालचीनी, आपका जीरा या जिसको अब धनिया बोले जाता है, जीरा या धनिया जिसको सौंफ बोला जाता है, कच्चा जो सौंफ होता है, ये सारे चीज़ एक तरफ है। दूसरा है नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, पुदीना का पत्ता, धनिया का पत्ता, ठीक है, तो और एलोवेरा का पत्ता, ये एक पार्ट हो गया। और बाकी जो चीज़ें हैं जो हम लोग जैसे मरिंगा को डास्ट करते हैं, नीम को डास्ट करते हैं, ये सारे चीज़ों का एक डास्ट फॉर्मेशन, या अदरक को भी हम डास्ट फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं जो ये सारे चीज़ ऐसे कुदरती एक किंग बोला जाता है, मतलब इंग्रेडिएंट किंग बोला जाता है, जो खाने से या बार्च को सही तरीके से खाने के माध्यम से या पानी बना के एक प्रोवाइड करने से, चाहे मान लीजिए अभी तो विंटर चल रहा है, आप अदरक को दे सकते हो। अजवाइन को तो हर सीज़न में हम लोग डाल सकते हैं। आंवला को विंटर में थोड़ा सा, जिस बार्च का ठंड लगने का प्रॉब्लम है, तो आंवला को आप डाइजेशन में यूज़ करो, बहुत बढ़िया काम करेगा। जो कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होता रहेगा और बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके बाद जो मैं इंग्रेडिएंट जो लौंग, इलायची और आपका दालचीनी, ये तीनों का मिक्सन सही से अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो एक चाय भी बना सकते हैं इसका। और ये चाय शरीर के लिए हर वो न्यूट्रिशन इसमें है जो शरीर के लिए मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन है ये चीज़, तीनों चीज़ का शरीर का जो गर्माहट को, मतलब शरीर को गर्म पैदा करते हैं। तो ज़्यादा ओवरडोज होने से तो डायरिया, लूज मोशन लग सकता है। नहीं तो ये सारे चीज़ इंडाइजेशन, आपका नर्व ब्रेकडाउन या मेंटल स्टेट को ठीक रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए हम लोग बेताब है वो है ब्रीडिंग, अच्छा इससे होता है। और एक है तो है किशमिश, जहाँ के कहा जाता है किशमिश, जिसको हम लोग बहुत सारे चीज़ों में यूज़ करके खाते, पुलाव में यूज़ करके खाते। किशमिश का पानी लीवर के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, सारा रात आपको भिगो के देना पड़ेगा। और जो छोटा वाला जो किशमिश होता है, पानी में भिगो के देने से ये ब्रीडिंग मोड पे भी बार्च थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूड बदल जाते हैं, मूड ठीक होता है ब्रीडिंग मोड पे, ऐसे क्योंकि नेचुरल जो न्यूट्रिशन है किशमिश में। मैं इधर इंडिविजुअल कोई इंग्रेडिएंट का हम स्पेसिफिक जोन में बात नहीं कर रहे हैं, और इंग्रेडिएंट के बारे में बता रही हूँ। किशमिश का पानी भी सप्ताह में 2 दिन करके देने से लीवर बहुत ही बढ़िया फ़ायदेमंद होता है, मतलब यूज़ अच्छा होता है। लीवर का जो फंक्शन होता है, जो काम होता है सही तरीका, और उसके साथ साथ ब्रीडिंग में भी बहुत चेंजेस लाते हैं। नींबू को जो मैंने छोड़ दिया है, नींबू को अगर मान लीजिए आपका बार्च थोड़ा सा फैट महसूस कर रहे हो, पीटे मतलब जहाँ पे पूप से वहाँ पे थोड़ा सा नरम नरम महसूस कर रहे हो, ट्यूमर भी कभी कभी होता है, लेकिन अगर फैट महसूस कर रहे हो तो नींबू पानी बैक टू बैक देने से आप नींबू पानी उसके साथ कुछ मत मिले, थोड़ा सा गुनगुना, अभी तो विंटर चल रहा है, थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी में नींबू निचोड़ के प्रोवाइड करो। इससे आपका बार्च का बैक टू बैक देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो बॉडी में फैट जमा होता है वो रिलीज़ होता जाएगा और आपका बार्च
ऐसे स्टैंडर्ड हेल्थ में है, मतलब फैट वगैरह नहीं है, जितना फैट उसको लगना चाहिए बर्ड्स का स्पीसीज़ के अनुसार उसके भीतर है। तो सप्ताह में 2-3 दिन यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे इंडाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व होता है, पूरा डाइजेशन ट्रैक सही होता है। अजवाइन का भी सेम काम है। इधर कुछ सॉल्ट का नाम लूँगा, जैसे आप लोग जानते ही हो ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट। ये दोनों सॉल्ट को मैं रॉक सॉल्ट ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर का मतलब स्टेबल होता है। और प्रेशर जो होता है ना, बीपी जो होता है, बर्ड्स का भी बीपी लो हाई होता है, जहाँ अगर वो डिप्रेशन में है तो उस स्टेबिलिटी होता है। और इसमें जो आपका सोडियम जो चीज़ें मिलता है वो स्टैंडर्ड एक मेंटेन होता है बॉडी में। लेकिन हर दिन खाने पे थोड़ा चुटकी भर आप यूज़ कर सकते हो, हर मतलब ज़्यादा मत यूज़ कर दीजिएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, किडनी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा। चलिए अदरक में बात करते हैं। अदरक ऐसे है, एंटी स्ट्रेस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल तो है, उसके साथ साथ नेचुरल पेन किलर कहा जाता है अदरक को। और उसके साथ साथ नर्वस कोई भी ब्रेकडाउन हो, इससे बहुत काम होता है। तुलसी को हम लोग एक विटामिन के और विटामिन का भरमार है तुलसी में। हर रोज़ अगर सही मात्रा में तुलसी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हो तो ब्रीडिंग का लोचा नहीं होगा, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगा, और एक बाइंडिंग भी नहीं होगा। इतना ध्यान रखिए। ये पहली बार सुन रहे हो, तुलसी देने से एक बाइंडिंग नहीं होता है, क्योंकि एक बाइंडिंग जो कारण के वजह से होता है। एक तो है देखिए मैनुअल कारण, जो बर्ड्स पहली बार ब्रीड कर रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लाई ज़्यादा कर लिया तो एक घूम गया, अलग बात है। लेकिन जो न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम से होता है एक बाइंडिंग, तुलसी से ही देने से आपका कभी बर्ड्स का कितना फैट होने से भी एक बाइंडिंग नहीं होगा। मेरे सेटअप पे मैंने देखा है, जैसे कुछ बर्ड्स को फैट लग गया था तो मेरे को डाउट था कि एक बाइंडिंग ना हो जाए, लेकिन मैं हर रोज़ तुलसी मतलब 365 डेज मेरा एक सही मात्रा में हर बर्ड्स को, मतलब जाबा से लेके कनूर तक हर बर्ड्स तुलसी मेरा मतलब वेट करते हैं। झूठ लगे सही लगे, जो सही बात है वही बोल रही हूँ, वेट करते तुलसी मतलब चुइंग करने के लिए। आपका एक बाइंडिंग नहीं होगा। नीम का सेवन सप्ताह में आप 2 दिन करवा सकते हो, या नीम का पानी प्रोवाइड करने से आपका नेचुरल डिवॉर्मिंग तो होगा ही होगा। नीम हो, जिसके पास जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से यूज़ करो। नीम हो या कालमेघ पत्ता हो या चिरता का जो पत्ता होता है, कोई भी आप यूज़ करने से लीवर के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत मदद करते हैं। और उसके साथ साथ वॉर्म वगैरह कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो या बड़ा लीवर में कोई लोचा हो उसको क्लियर करते हैं, और इंडाइजेशन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ये लीवर का एक दोस्त है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों का ऐसे ही सेवन करवाइए। जो है वो आपका बर्ड्स अगर डायरेक्ट नीम पत्ता को च्युइंग कर रहे हैं, जैसे मेरे बर्ड्स हैं, तो इससे आपको पानी नहीं देना पड़ेगा, नेचुरली चीज़ें होता रहेगा। अगर वो नहीं मतलब काटते हैं नीम पत्ता को, तो बैक टू बैक आप 2 डेज़ नीम हो, कालमेघ हो या चिरता कुछ भी दे सकते हो। छोटे बर्ड्स के लिए इसको सारा रात भिगो के भी जो हल्का फ्लेवर बनेगा, हल्का चीज़ें रेडी होगा, वो छोटे बर्ड के लिए, वैसे फिंचेस जवा के लिए सही है। मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भिगो के नहीं देता हूँ, हल्का फुल्का बॉयल करता हूँ। और मेरा हेयर बर्ड नेचुरल हैबिट है जो तुलसी और नीम को च्युइंग करना, पुदीना को भी नेचुरल च्युइंग करते हैं और धनिया पत्ता को भी नेचुरल च्युइंग करते हैं। मैं घुमा फिरा के हर दिन कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। कलमी या पालक का नहीं देता हूँ, मैं आज तक बर्ड्स को नहीं दिया, क्योंकि ऐसे नहीं दिया, कोई वजह नहीं है, लेकिन नहीं दिया। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। सौंफ जो होता है ना, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसका पानी मतलब सौंफ के साथ आप जीरा और धनिया को मिला के भी प्रोवाइड कर सकते हो, या डास्ट का भी आप जब सौंफ को प्रोवाइड कर रहे हो उसके साथ देने से इससे आपका आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो ऐसे चीज़ें, और एलोवेरा विंटर में हो समर में हो, एलोवेरा स्किन के लिए बर्ड्स को विंटर में समर और रेनी सीजन में एलोवेरा का पानी से आप नहा भी सकते हो, या नहाने का पानी प्रोवाइड कर सकते हो, या बाहर से आप स्प्रे गन से स्प्रे भी कर सकते हो, जो नीम के लिए भी अवेलेबल, मतलब सेम बात है। जो स्किन के लिए, स्किन डिजीज़ या फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत बढ़िया है। और एलोवेरा का पानी प्रोवाइड करने से आपका बर्ड्स का डाइजेशन तो होगा ही हो इम्प्रूव, उसके साथ साथ जो वर्म क्लियर होता है, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, और इंटरनली स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, मतलब बूस्ट करते हैं, इन्हेंस करते हैं, जिसको कहा जाता है। जो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बर्ड्स का जो फेदर है वो बहुत ही डल हो जाता है, मोल्टिंग पे नहीं है लेकिन डल हो जाता है। और मोल्टिंग के टाइम पे तो नीम और एलोवेरा का ज़रूर यूज़ कीजिए, कोई एक को, और तुलसी को भी यूज़ कीजिए। नेचुरली हम बात कर रहे हैं, ना होम्योपैथिक ना एलोपैथिक बात कर रहे हैं। तो ऐसे करते हुए अब अगर आगे बढ़ोगे, आपका बर्ड्स बहुत ही हेल्दी रहेगा, नेचुरल हेल्थ ब्रीड करेंगे,
फर्टिलिटी भी आएगा, इनफर्टाइल नहीं आएगा, हैचिंग भी होगा, सारी चीज़ होगा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इसका सेकेंड पार्ट चाहिए, अगर ज़्यादा कमेंट्स आएगा या लाइक्स या कमेंट्स आएगा तो मैं ज़रूर पाऊँगा, ये थोड़ा सा कोड में घुसेंगे। और नहीं तो यही मेरा मतलब आपको आइडिया तो लग गया कैसे क्या प्रोवाइड करना है प्रॉपर माप जानने के लिए। नहीं तो वेट कीजिए, मैं जो ई बुक बनाने जा रही हूँ उसमें आएगा, और नहीं तो आपको व्हाट्सएप में पूछ लीजिए। नहीं तो मेरा प्रीमियम क्लास फिर शुरू होने जा रही है। मैं फर्स्ट मतलब बहुत ही सक्सेसफुली मैंने किया, अभी भी कुछ क्लासेस और एक्स्ट्रा क्लासेस बाकी है। जो लोग फिर जुड़ना चाहते हो, प्रीमियम क्लास के लिए वेट कर रहे हो, तो मेरे को व्हाट्सअप करके रखिए। नया जो ग्रुप वही ग्रुप में होगा, लेकिन नया लोगों को मैं इंक्लूड करके फिर एक बार मतलब 10 डेज़ का क्लास मैं ज़रूर लूँगा। नमस्कार।